आपकी बातों से कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी इंदिरा देवी बावरी का आरएलपी से टिकट कंफर्म नहीं है। किसी भी सरकार हो और हनुमान बेनीवाल का लेटर पैड चला जाए तो चाहे बीजेपी की सरकार हो और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो उस काम को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतनी बड़ी ताकत अभी स्टैंडिंग विधायक है आपकी, तो अब बीजेपी ने पहला पत्ता खोल दिया है, तो क्या आरएलपी कांग्रेस का टिकट जारी होने के बाद अपना प्रत्याशी घोषित करेगी? नहीं, पिछले लंबे समय आप लंबे समय से बीजेपी में रहे हैं और जिस पार्टी में अभी हैं उनके जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हैं, शुरुआत बीजेपी से उनकी हुई है। हनुमान बेनीवाल की कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी जो आप 25 साल जो बीजेपी में सेवाएं करे थे वो छोड़ के आप हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़े? वो एक मजबूत व्यक्तित्व है। मैंने हमेशा देखा है कई बड़े बड़े नेताओं के साथ मैं संपर्क में रहा हूं, लेकिन हनुमान बेनीवाल में एक क्वालिटी सबसे बड़ी है कि वो उसके पास आसपास कोई जमावड़ा नहीं है। हमें हनुमान बेनीवाल से मिलने के लिए किसी भी पीए, किसी भी ओएसडी, किसी भी उसके जो नजदीक है उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। सीधा संपर्क है। रोज अपने घर में बैठ के रोज हजारों लोगों की समस्याओं का तुरंत निराकरण है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो इस राजस्थान में 50 साल में देश आजाद होने के बाद में कोई पार्टी नहीं बना पाए। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर यहाँ राजस्थान में, चाहे जाटों में ले लो, चाहे राजपूतों में ले लो, कहीं किसी भी जाति में ले लो, लेकिन वो पार्टी नहीं बना पाए। आज एक व्यक्ति अकेला संघर्ष करके इस 29 अक्टूबर को हमारी 5वीं इस पार्टी की जन्म दिवस है, वर्षगांठ आ रही है, तो आप देखो उस व्यक्तित्व का मैं इसीलिए कायल हूँ। 24 घंटे मशीन की तरह लोगों को सुनना, लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना। आप किसी भी मुद्दे में ले लो, चाहे राजस्थान में भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे राजस्थान में कई दलित, कई दीन दुखी उसके साथ अत्याचार हो रहा हो, तो हनुमान बेनीवाल खड़ा होगा। टोल फ्री राजस्थान हो, उसके लिए हनुमान बेनीवाल तत्पर रहते हैं। छात्रों की राजनीति की बात करें तो चूंकि वो खुद छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, तो एक भी व्यक्ति की कोई भी छोटी सी आवाज नहीं आई। आज कांग्रेस में जो सचिन जी पायलट है वो युवा है, उनका एक वक्तव्य जारी नहीं हुआ कि छात्र राजनीति का चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तित्व के आसपास रहना भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, और साथ ही उनकी आइडियोलॉजी और उनकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैंने हमेशा देखा है, आप विश्वास नहीं करोगे, 4 साल में मैं माननीय हनुमान बेनीवाल जी हमारे जो सांसद है नागौर के, 4 साल में मुश्किल से 4 या 5 बार मिला हूं। लेकिन मुझे इतना फक्र है, मैं हमेशा कभी भी उनके घर के बाहर से निकलता हूं तो हजार हजार लोगों की भीड़ रहती है, लोगों के काम होते हैं, लोगों के एक टेलीफोन पे उनका जो काम जो लेके आए हैं आशा से वो काम होते हैं। कहाँ गए वो नेता आज जो पिछले लंबे समय से यहाँ राजनीति कर रहे हैं? आज उनके घर 5 आदमी बता दो मुझे, लोगों को आज तक उन्होंने आश्वासन नहीं दिए, काम किसी का किया नहीं। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जिसने राजस्थान में एक परिपाटी बना दी कि अगर आप जनता से सीधा जुड़ाव रखोगे, आप जनता के बीच में जाओगे, जनता के काम करोगे, तो जनता आपको सर पे उठा लेगी। लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो मैं हनुमान बेनीवाल की कई कार्यशैली से प्रभावित हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार राजस्थान में आज के इस युग में ऐसा व्यक्तित्व ही होना चाहिए। बिल्कुल। मेड़ता में आरएलपी की अभी स्टैंडिंग विधायक है आपकी, तो अब बीजेपी ने पहला पत्ता खोल दिया है, तो क्या आरएलपी कांग्रेस का टिकट जारी होने के बाद अपना प्रत्याशी घोषित करेगी? नहीं, पिछले लंबे समय से हमारी इंदिरा बावरी जो विधायक है मेड़ता की, उसने 4.5 साल में मेड़ता क्षेत्र में अपने हिसाब से जितने भी कार्य थे वो करवाने का प्रयास किया। हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारे सुप्रीमो से हम बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के मूल आप देखो परिस्थितियां क्या पैदा होती है। पिछली बार भी हम यकायक में 57 सीटों पे ही पार्टी के प्रत्याशी उतार पाए। इस बार हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, और हमारा एक प्रयास ये रहेगा कि जो, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस से छूट के बीजेपी वाले छूट के और हमारे पास आ जाए, उनमें वास्तव में जो व्यक्ति जनता से जुड़ा हुआ है, जिसका जन आधार है और उसकी हत्या हुई है, तो अत्याचार के साथ हमेशा हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है वो हमेशा खड़े रहते हैं। कोई धनबल का उसका पास पावर है, लेकिन हमारी पार्टी में एक ही बात है कि जो जनता से जुड़ा हुआ है और वास्तव में मूल रूप से जनता की सेवा कर रहा है और जनता की मांग भी है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में विचार जरूर किया जाएगा। चूंकि हमारी मेड़ता सीट जो हॉट सीट है, और हनुमान बेनीवाल की ये मेड़ता, हमेशा वो अपने भाषणों में भी कहते हैं मेड़ता बड़ा जिद्दी
यहाँ के मतदाता बड़े जिद्दी हैं, तो हमारे यहाँ के जो मतदाता हैं, हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है, उनमें बैठ के चर्चा होगी। हो सकता है हम सुप्रीमो से बात करें, यहाँ की स्थानीय परिस्थितियां क्या रहे, आगे क्या रणनीति बनानी है, ये सब तय हमारे जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी तय करेंगे। आपकी बातों से कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी इंदिरा देवी बावरी का आरएलपी से टिकट कंफर्म नहीं है। नहीं, मैं मेरे मुंह से ये मेरे विचार से, क्योंकि मैं न तो कोई अभी मेड़ता विधानसभा का कोई प्रभारी हूँ या कोई सह प्रभारी हूँ, या मैं इस मेड़ता का कोई मेरे पे कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पार्टी में हनुमान बेनीवाल जी और यहाँ के स्थानीय लोग, हनुमान बेनीवाल जी भी नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या आवाज है, उसी आवाज के साथ हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो है वो कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। आप में लंबे समय से एक व्यक्ति एक जाति से कभी भी किसी बड़े पद पे नहीं जा सकता, उसको 36 कौम को साथ लेना पड़ता है। हम सब भाई हैं। मेड़ता अपने आप में सारा सांप्रदायिक व्यवहार जो है वो यहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। कभी कभी मारवाड़ी में कहावत है, नजर लग जाती है, तो हम बैठ के इसका निवारण भी करेंगे ताकि लोगों में शांति और प्रेम रहे। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आरएलपी मेड़ता विधानसभा सीट को जीतने के लिए कितना आश्वस्त है? निश्चित तौर पे मेड़ता, मैं आज आपको चैलेंज से कह दूं, मेड़ता ही नहीं, आप पश्चिमी राजस्थान में चाहे बायतू हो, चाहे फड़ौदी हो, चाहे जोधपुर संभाग हो, चाहे बीकानेर संभाग हो, सीकर संभाग हो, इस बार आरएलपी अपने हिसाब से, मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की 100 का आंकड़ा टच कोई नहीं कर पाएगी। तो हमारा ध्येय ये होगा कि हम सत्ता के बिल्कुल करीब हैं। हमारा नेता जो है, लोग कई अफवाह उड़ाते हैं कि हनुमान जी का तो कांग्रेस से गठबंधन हो गया, हनुमान जी का तो बीजेपी से गठबंधन हो गया। अरे भाई, बीजेपी का गठबंधन हो जाता तो लोकसभा में जब गठबंधन हुआ था, उस व्यक्ति ने लोकसभा की सदस्यता को ताक में रखते हुए किसानों के अत्याचार में वो रात दिन खड़ा रहा, उसको मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया। 2008 में, 13 में, 18 में वो ठोकर मारने वाला व्यक्ति है। वो सत्ता में वो बाराती बनने वाला व्यक्ति नहीं है। वो किसी बारात में बाराती बन के साथ में चलने वाला व्यक्ति नहीं है। वो जनता से जुड़ा हुआ है। उसको कई पद उसके आगे पीछे नहीं टच होते हैं। मैं ये मानता हूँ, एक कैबिनेट मंत्री का राजस्थान में काम हो या नहीं हो, चाहे किसी भी सरकार हो, और हनुमान बेनीवाल का लेटर पैड चला जाए, तो चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो उस काम को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतनी बड़ी ताकत अगर कोई किसी शख्सियत में है तो हमारे सुप्रीमो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल में। मैं ये मानता हूं, मेड़ता के साथ साथ हम इस आरएलपी की, आपने देखा होगा अभी पिछले 2-3 टर्म में भी आपने देख लिया, उपचुनाव में भी आरएलपी ने अपनी छाप छोड़ी है। तो लोग कहते हैं कि ये तो नागौर जिले की पार्टी है। तो अभी उपचुनाव जहां हुए थे वहां बीजेपी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे गई, वहां उपचुनाव में भी आरएलपी सेकंड नंबर पे रही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में एक नए इतिहास के साथ उभर के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नगरपालिका मेड़ता के पूर्व अध्यक्ष और आरएलपी के प्रदेश मंत्री, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति और बीजेपी की किस जो कार्यकर्ता है उनकी हत्या हो रही है। अब ये इनका ये भी आरोप है कि जो बीजेपी जो सिद्धांतों पे चलती थी, वो इनके सिद्धांत है वो ताक पे रख दिए हैं, और पार्टी अब सिद्धांतों को छोड़ते हुए जो सत्ता के करीब पहुंचना चाहती है उसका कार्यकर्ताओं का नजरअंदाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये कोसते हुए नजर आए हैं, और ये भी आश्वस्त ये कर रहे हैं कि मेड़ता के साथ ही अन्य सीटों पर आरएलपी इस बार बड़ी मजबूती के साथ उभरेगी। तो अब ये आने वाले समय में किस प्रकार से सत्ता के करीब पहुंचे और कितनी सीटें हैं आरएलपी लेके आएगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।